हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। आज हम टॉपिक करने वाले हैं 11th अकाउंट्स। जो हमने जर्नल एंट्री की थी उसी को हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। तो शायद जो मैंने स्टार्ट करवाया था आपको कुछ समझ में आया हो कि कैसे हमने एंट्री को लिखना है, किस तरह से उसको हम राइट करते हैं बुक के अंदर। जो उसका फॉर्मेट होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक एंट्रीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड हम टॉपिक करने वाले हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है लगभग हम सभी जानते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, काफ़ी देखते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट से लगभग हम सभी वाकिफ़ हैं, बट डिस्काउंट भी हम अकाउंट के अंदर जो पढ़ेंगे वो दो तरह का डिस्काउंट हम पढ़ते हैं। एक जो डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट का जो दूसरा टाइप है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट्स हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है और क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट फ्लैट रेट, परसेंटेज रेट पर दिया जाता है फॉर इंक्रीज आवर सेल। जो डिस्काउंट होता है फ्लैट डिस्काउंट, ये किस लिए दिया जाता है, ये हम इसलिए देते हैं ट्रेड डिस्काउंट ताकि हमारी जो सेल है ना वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, यानी अप हो जाए, सेल बढ़ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट का पर्पज़ क्या होता है, क्यों देते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम देते हैं, कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर अर्लियर पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी जो पेमेंट है, डेटर्स हम कर चुके हैं। डेटर्स इज़ अवर कस्टमर्स। डेटर्स कौन है, हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऑन क्रेडिट उधार माल बेच देते हैं। अब मेरी दुकान के ऊपर सोहन आता है, गुड्स लेता है और वो कहता है मैं पैसे आपको बाद में दे के जाऊँगा। तो जो सोहन है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो सोहन से मुझे पैसे लेने हैं तो सोहन मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको गुड्स सेल किया है। उन उधार जब हम माल बेचते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। वो पर्सन हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। तो मैं कैश डिस्काउंट किस लिए दे रहा हूँ, जो मेरे डेटर्स हैं जिनसे मैंने क्या लेनी है, मेरी पेमेंट लेनी है। तो जिन डेटर से मुझे अपनी पेमेंट लेनी है वो पेमेंट अर्लियर मुझे जल्दी मिल जाए, इसलिए हम क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे भी मैं बात कर रहा था सोहन की, सोहन है, सोहन हमारे शॉप पे आता है और 10,000 रुपये का जो सामान है यानी गुड्स होगा वो ले जाता है। कैसे, क्रेडिट पर लेके चले जाते हैं, उधार लेके चला जाता है। कस्टमर्स हैं, चलता रहता है हमारा सामान, आपसी जो ट्रांजैक्शंस है, तो 10,000 का उधार लेके चला जाता है। तो सोहन बोलता है कि मैं आपको ये पैसा बाद में दूंगा। हमने बोला कोई बात नहीं, आप इसको बाद में दे देना। तो सोहन हमारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या था, जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, सप्लायर्स जिनको हमने पैसा देना होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो सोहन डेटर बन चुका है। अब सोहन जब गुड्स लेके जाने लगा तो हमने सोहन के पास एक ऑप्शन छोड़ दिया। सोहन के बाद क्या छोड़ दिया हमने, एक ऑप्शन। हमने उसको क्या कहा, अगर वो विदिन 1 वीक, अगर वो विदिन 1 वीक हमें पेमेंट कर देगा, विदिन 1 वीक हमें क्या करता है, पेमेंट कर देगा, देन वी गिव हिम 5% डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, उसको 5% क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। मान लो आज डेट 30 जून है, यानी आज मैंने उसको सेल किया और मैंने उसको क्या कहा कि विदिन 1 वीक, अगर वो 1 वीक में मुझे क्या करता है, पेमेंट कर देता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो 30 जून के अगर 1 वीक की बात करते हैं तो 7 जुलाई यानी 7 जुलाई 2020, यानी अगर सोहन
30 जून के बाद 7 जुलाई से पहले पहले अगर मुझे पेमेंट कर देता है तो मैंने सोहन को क्या कहा कि मैं आपको क्या करूँगा 5% डिस्काउंट दे दूँगा। तो 10,000 रुपये है, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। यानी सोहन को मैं 500 रुपये छोड़ दूंगा और सोहन मुझे 10,000 में से 500 रुपये कम करके 9595 रुपये मुझे दे देगा। तो ये मैंने एक हिसाब से सोहन के मन में एक लालच डाल दिया कि अगर उसने मेरे को पेमेंट जल्दी कर दी तो उसको 500 रुपये बच सकते हैं। तो अब सोहन क्या करेगा, सोहन ट्राई करेगा कि 1 जुलाई यानी 7 जुलाई यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे पेमेंट दे जाए। क्यों, अगर वो ऐसा करता है तो उसको 5% नहीं 500 रुपये क्या मिलता है, छूट मिल जाएगी। लेकिन यही अगर 7 जुलाई के बाद पेमेंट करता है तो ये डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा, उसे 10 के 10,000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो मैं डिस्काउंट उसको दे रहा हूँ ये किस लिए दे रहा हूँ, ताकि जो मेरी पेमेंट है वो अर्लियर यानी कि जल्दी मुझे मिल जाए। इसलिए इसको हम अब कस्टमर से सप्लायर जो होता है वो कैश डिस्काउंट पे करता है। तो कैश डिस्काउंट अपने डेटर से जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है। और जबकि ट्रेड डिस्काउंट क्या था, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। हम मार्केट के अंदर जाते हैं, शोरूम होते हैं, उसके बाहर बैनर लगा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। ये क्यों लगा रखा होता है, ताकि उनकी सेल क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट डेटर से जो पेमेंट मिलने वाली है उनको जल्दी लेने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है। यानी अगर जो गुड्स परचेज या सेल किया गया, चाहे वो मैं कैश में खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ या फिर उधार यानी क्रेडिट में, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है ओनली गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शन, ओनली गिवन ऑन कैश ट्रांजैक्शन। जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे दिया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी जब उधार कोई ट्रांजैक्शन होती है उस पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता, क्योंकि ये है कैश से रिलेटेड, कैश लेने के लिए हम दे रहे हैं जल्दी, इसलिए ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया जाएगा, क्रेडिट के ऊपर ये नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको नोट रिकॉर्डेड इन द बुक्स यानी इसको किताबों में नहीं दिखाया जाता, यानी इसको किताबों में हम लिखते ही नहीं हैं। जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम अपने बुक्स यानी किताबों के अंदर दिखा के चलते हैं। जैसे भी हमने जनरल स्टार्ट किया हुआ है तो ये हम लगभग इसके बीच में डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन फॉर इंक्रीज आवर सेल्स बट कैश डिस्काउंट इज़ गिवन फॉर अर्लियर पेमेंट फ्रॉम आवर डेटर्स। ट्रेड डिस्काउंट ओनली ट्रेड डिस्काउंट्स गिवन ऑन बोथ ट्रांजैक्शंस कैश एंड क्रेडिट एंड कैश डिस्काउंट इज़ गिवन ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शंस नॉट ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में नहीं लिखा जाता, जबकि जो कैश डिस्काउंट है रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उस कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, बुक्स में शो करते हैं, यानी लिख कर चलते हैं। तो ये हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें लगभग डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री की। जर्नल का फॉर्मेट है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या था, डेट, पार्टिकुलर्स, LF इसकी जरूरत नहीं होती अभी खाली छोड़ देंगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल एंट्री करने का। अब हम ट्रांजैक्शंस लेते हैं कुछ, जैसे
परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 2, सेल्स ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस ₹20,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये 2 एंट्री हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में क्या कर रहे हैं, परचेज्ड, हम खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। तो मैंने बताया था जब भी गुड्स हम खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने से कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, परचेजेज अकाउंट। गुड्स खरीदने से कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, परचेजेज अकाउंट इफेक्ट होता है। यानी यहाँ पर एक तो कौन सा हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट हो जाएगा जो यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। कितने का खरीदा हमने, 10,000 रुपये का। अब परचेज हम 2 तरह से करते हैं, या तो कैश परचेज करते हैं या फिर ऑन क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, कैश परचेज मान के चलेंगे। इसका मतलब हमने जो परचेज किया वो कैश पेमेंट पे किया। तो 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट होते हैं। एक तो कौन सा इफेक्ट होता है, परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है, और दूसरा कौन सा इफेक्ट होता है, कैश अकाउंट इफेक्ट होता है। गुड्स का प्राइस कितना था, 10,000 रुपये। गुड्स का प्राइस कितना है, 10,000 रुपये। हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब गुड्स हमने वो कितने में खरीदा है, 9,000 रुपीज़ में खरीदा है। 10,000 का गुड्स था बट अभी डिस्काउंट मिला है यहाँ पे कितना, 10%। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 में से 10% 1,000 रुपये हो गए, कितना बचा, 9,000। 9,000 रुपये में हमने वो गुड्स खरीदा है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम क्या एंट्री करके आए हैं अभी, ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्या करना है, कभी भी बुक्स में एंटर नहीं करना होता है। किताबों में ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब हम ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2 ही अकाउंट यहाँ इफेक्ट होंगे, एक तो परचेजेज अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। परचेजेज गुड्स हमारे पास क्या हो रहा है, कम्स इन, तो डेबिट करोगे। कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, हम पहले कर चुके हैं। तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है हमारे लिए, आउट, गोज आउट हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। तो परचेज करने की एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाले को 2 करके लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट लेंगे। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये नहीं लिखेंगे, सीधा कितना लिखेंगे हम, 9,000 रुपये लिखेंगे। क्योंकि 10,000 का जो हमने गुड्स परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, 10% डिस्काउंट के साथ। तो 10,000 में से 10% 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 9,000 में मैंने वो चीज़ खरीदी है, क्योंकि डिस्काउंट की तो एंट्री हमने करनी ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी किताबों में नहीं दिखाया जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरी एंट्री बनेगी वो 10 की बजाय कितने से बन जाएगी, सीधी सीधी 9,000 रुपये से एंट्री बन जाएगी। तो ये हमारा इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी। सेकंड लेते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है उसके ऊपर प्रिंट होता है कितने रुपये है, उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। वो कैसे सेल कर रहा हूँ मैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000 रुपये, माइनस में क्या दे रहे हैं हम उसको, ट्रेड डिस्काउंट 5%। 20,000 का 5% अगर कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। तो 20 में से 1,000 रुपये गए तो 19,000 रुपये। तो जो सेल हमारी है वो 20,000 की नहीं मानी जाएगी, कितने की मानी जाएगी, 19,000 की। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट चाहे हम परचेज पे हो चाहे सेल पे हो, दोनों ही केस में ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास नहीं आएगा इन बुक्स। तो अब सेल की एंट्री क्या बनती है, सेल करने की एंट्री क्या होती है, सेल गुड्स गोज आउट है। तो सेल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर हम सेल कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। कुछ नहीं बोला हुआ, या फिर उधार होता तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाता। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। कितने से करेंगे, 19,000, यानी कि 19,000 से इस एंट्री को हम करेंगे। और इनके नीचे नरेशन भी हमें लिखनी है। तो सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
क्या लिस्ट प्राइस था 20,000, 5% डिस्काउंट, 1000 डिस्काउंट हो गया तो गुड्स कितने का परचेज किया हमने 19,000 रुपये। यानी यहाँ पे हम 1000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो इस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को क्या करेंगे, दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, कि कैश डिस्काउंट की एंट्री किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी आता है वहाँ हमें कंफर्म करना है डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो उसकी जनरल एंट्री हम करके चलेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन हम और लेते हैं यहाँ पर, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज, फिर क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स ही परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, परचेज अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हम खरीद रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट और भी इफेक्ट होने वाला है, वो कौन सा है, डिस्काउंट। क्योंकि हमें कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट है और ये किताबों के अंदर एंटर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तीसरा अकाउंट और इफेक्ट हो रहा है, जिसका नाम होगा डिस्काउंट। क्या नाम होगा, डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, 3। जब हमने डबल एंट्री सिस्टम की स्टेटमेंट की थी, यानी उसकी जो डेफिनेशन की थी, तो उसमें क्या था, डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एटलीस्ट 2 अकाउंट, एटलीस्ट वर्ड लगाया था हमने वहाँ पे। यानी हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 खातों को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। कम से कम 2 का मतलब 2 से ज़्यादा भी इफेक्ट हो सकती है ट्रांजैक्शन के अंदर। जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रही है। तो गुड्स हमने कितना खरीदा, 10,000 रुपये का। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, परचेजेज अकाउंट। पैसे दे के खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश। और डिस्काउंट हमें कौन सा मिल रहा है, कैश वाला, तो ये भी डिस्काउंट हमारा एंट्री में आएगा। तो तीसरा हमारे पास कौन से वाला है, डिस्काउंट अकाउंट इफेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है। डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्योंकि डिस्काउंट हमारी इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है, और अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं सामने वाले को तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ 10,000 रुपये की, तो गुड्स का जो प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपये। और जो मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया। और जो मुझे पैसे पेड करने हैं वो कितने हो जाएंगे, 9,000, यानी 900 रुपीज़ मुझे क्या करने होंगे, पेड करने होंगे। गुड्स का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। कैश डिस्काउंट कितना मिला मुझे, 1,000 रुपीज़। और मुझे कैश कितना पे करना है, 9,000 रुपीज़ मुझे क्या करना है, पे करना है। इसका मतलब गुड्स 10,000 की हमने खरीद दिए, तो परचेज़ कितने की हो जाएगी, पूरे 10 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, पूरे 10,000 की हो जाएगी। कैश कितना दे रहे हैं हम उसको, 9,000 रुपये दे रहे हैं। तो 9,000 क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। 9,000 क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। और बात करें हम डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट कितने रुपये है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमने क्या किया है, डिस्काउंट किया। ट्रेड डिस्काउंट भी हम क्या कर रहे थे, 10,000 की गुड्स थी, 10% डिस्काउंट था, तो 9,000 रुपये बच रहा था। तो वहाँ परचेज ही हमने सीधी कितनी ले ली थी, 9,000 ले ली थी, न कि 10,000 रुपये। लेकिन कैश डिस्काउंट में परचेज कितनी मानी जाएगी, 10,000 रुपये ही मानी जाएगी, न कि 9,000 रुपये। तो परचेज फुल अमाउंट से जितने की हमने खरीदी है, 10,000 रुपीज़ की मैंने गुड्स क्या की है, परचेज की है, जिसके ऊपर मुझे 1,000 रुपये क्या मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो कैश मैं कितना पे कर रहा हूँ उसको, 9,000 रुपये उसको क्या कर रहा हूँ, मैं कैश पे कर रहा हूँ। तो 3 अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होने वाले हैं। कैश डिस्काउंट के अंदर जो ओरिजिनल प्राइस है वही हमारा क्या माना जाएगा, कैश डिस्काउंट से पहले वाला जो प्राइस है वही हमारा क्या मान जाएगा, परचेज वैल्यू मान जाएगी। तो 3 अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की। तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज गुड्स क्या है, कमज़ीन है। परचेज को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स क्या हो रही है हमारे पास, कमज़ीन हो रही है। और बात करते हैं हम कैश अकाउंट की। कैश क्या है, गोज़ आउट है। कैश क्या है,
गोज आउट है, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। अब बात आती है किसकी, डिस्काउंट की। अब हमें यहाँ ये देखना है कि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसिस है। अगर एक्सपेंसिस है तो डेबिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंसिस है डेबिट। और अगर डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। इनकम का मतलब मेरे लिए फ़ायदा हो रहा है, और इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिट। तो जब मैंने गुड्स खरीदा 10 का था, 1000 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला 9000 रुपये में। तो गुड्स जब मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ तो डिस्काउंट मुझे मिलता है, मेरे को डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो क्या है, रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड के लिए, रिसीव्ड का मतलब यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो मेरी इनकम है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अगर हम करते हैं, डिस्काउंट है तो हम रिसीव्ड करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो परचेजेज अकाउंट 10,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट 9,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड लगाएंगे, ये मिल रहा है तो 1000 रुपये से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डिस्काउंट को बड़े ध्यान से देखना। अगर हम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कब करते हैं हम, जब हम परचेज करते हैं, और डिस्काउंट पे कब करते हैं हम, जब हम सेल करते हैं। तो परचेज के वक्त जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, इनकम होता है, क्रेडिट होगी। और सेल के वक्त जो डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सेल के वक्त जो होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है, यानी हम पे कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये जनरल एंट्री हमारी बनेगी इस तरह से। परचेजेस अकाउंट डेबिट, 2 में 2 चीज़ें हैं, एक कैश है और एक डिस्काउंट है। तो 2 में 2 चीज़ें हैं तो 2 आ जाएंगे हमारे पास। 2 एक कौन सा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड, कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव। परचेज डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट वाले खाने में कितने रुपये से, 9,000। और डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है कितने रुपये से हो रहा है, 1000 रुपये से। तो ये हमारी इसकी जनरल एंट्री बनेगी, यानी इसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट हमारे पास आ चुके हैं। परचेज डेबिट हुआ 10,000 रुपये का, इसमें से 10,000 का हमने माल खरीदा, 9,000 रुपये तो मुझको कैश दिया है, और बाकी 1000 रुपये हमारे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। अब हम एक सेल की एंट्री में ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज़ 15,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। यानी हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड, किसको सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो गुड्स को सोल्ड करने का मतलब कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो गया, एक तो सेल्स अकाउंट। अब गुड्स सेल कर रहे हैं तो बदले में क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। अगर उधार नहीं है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एक तो सेल अकाउंट इफेक्ट हो गया, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो गया, कैश अकाउंट, मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो दो डिस्काउंट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्योंकि कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट है तो वो भी हम क्या करेंगे, बुक में एंटर करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन से। एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक कैश अकाउंट, और एक कौन सा हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं सेल। सेल कितने रुपए, कितने का गुड्स हमने बेचा है, 15,000 रुपये का। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10%। तो 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये हो जाएगा। 10% 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हमने 15,000 का गुड्स जो किया वो सेल किया है, और उसके ऊपर 1,500 रुपये मुझे क्या दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 1,500 रुपये। तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, माइनस करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 13,500 रुपये मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी यहाँ भी सेम उसी प्रकार से है। कैश डिस्काउंट जो मैं परचेज़ के वक्त एंटर किया था, तो सेल के ऊपर भी जो कैश डिस्काउंट है वो अकाउंट में एंट्री में आ जाएगा। सेल हो गया, कैश हो गया, और तीसरा क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया। सेल कितने का है, 15,000 रुपये का, डिस्काउंट कितना है, 1,500 रुपये। तो यहाँ भी जो सेल है वो पूरी 15,000 ही मानी जाएगी, कम करके नहीं मानेंगे, क्योंकि 15,000 का जो हम सेल कर रहे हैं उस पर हमने 10% यानी 1,500 क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया। तो जो 15,000 का माल मैं उसको 1,500 डिस्काउंट दे के दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कितने रुपये में सेल किया मैंने उसको माल, 13,500 रुपये। जो मुझे पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13,500 मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये डिस्काउंट है सेल के वक्त, ये डिस्काउंट हम क्या करते हैं, अलाउड करते हैं। अलाउ का मतलब हम दे रहे हैं। अगर ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिस हो गया, और एक्सपेंसिस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इस डिस्काउंट को, सेल के समय में जो डिस्काउंट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे, और सेल क्या होती है, क्रेडिट, काफ़ी एंट्री कर चुके हैं हम। सेल गोज आउट है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश क्या है, कमज़ीन है, तो इसके अंदर सेल तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने रुपये से, 15,000 रुपये से। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपये से, 13,500 रुपये से। और डिस्काउंट जो है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने रुपये से, 1,500 रुपये से। तो दो चीज़ें तो यहाँ पर क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। एक तो कैश डेबिट हो जाएगा, एक डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में कौन आ जाएगा, सेल आ जाएगा। तो पहले हम किसको लिखते हैं, डेबिट वाली आइटम को लिखते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो इस तरह से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है, और डिस्काउंट भी, और इसका डिस्काउंट का नाम होगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ये भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट में क्या है, सेल्स है। तो कितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, 13,500 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं। डिस्काउंट हमने कितना दे दिया, 1,500 रुपये, और हमारी जो सेल है वो कितनी मान जाएगी, 15,000 रुपीज़ यहाँ पर सेल मानी जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी क्या कंप्लीट होती है, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। परचेज़ किया था हमने 10,000 रुपये का, 10% डिस्काउंट हमें मिला था, इसलिए हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और 9,000 रुपये हमने उसको क्या कर दिए, पे कर दिए। तो यानी परचेज़ के वक्त डिस्काउंट में रिसीव होता है, रिसीव हो गया, इसका मतलब हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, इसलिए क्रेडिट हो गया। लेकिन जब सेल हम करते हैं, सेल के केस में क्या करते हैं, हम डिस्काउंट सामने वाले पर्सन को हम पे कर रहे हैं, यानी हम अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिस हो गया, एक्सपेंसिस तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी एक बात और भी याद रख सकते हो, डिस्काउंट जो है वो कैश के साथ चलता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये कंपलसरी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कैश क्रेडिट हो जाए और डिस्काउंट डेबिट, या कैश डेबिट हो जाए और डिस्काउंट क्रेडिट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट कैश के साथ चलता है। तो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट बड़ा टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना होगा। एंड थैंक यू।